बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात हो रही थी निज़ाम के तब्दील करने की। तो हमने कोशिश की अपने वकला भाइयों के लिए कुछ निज़ाम को थोड़ा सा तब्दील किया जाए कि पेपर वर्क से हट के हम अपना जितना भी केस मटेरियल है उसको ऑनलाइन लेके आएँ। तो सबसे पहले हमने इस मकसद के लिए 1 साल की मुसलसल मेहनत से लाइज डायरी डेवलप की है, जो कि इस वक्त अवेलेबल है एप्पल के ऐप स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। तो आप लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसमें ये है कि आप सारी केस मैनेजमेंट और मुकम्मल फ़ाइल एविडेंस उसमें आप अपनी रख सकते हैं और उसका बैकअप ऑटोमेटिक होता रहेगा। आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाए, टूट जाए, मोबाइल आप चेंज करें, तो आप दोबारा से जब साइन इन करेंगे तो आपके वो केसेस आपके मोबाइल में मौजूद होंगे। इसी तरह उसका आगे जो एक हम जॉइन करवा रहे हैं वकला को, उसमें एक एसोसिएशन बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो उससे ये होगा कि हम वकला को मुख्तलिफ़ शोबों से आपस में कनेक्ट करेंगे और फिर हम एक दूसरे को केस रेफ़र कर सकेंगे, जिससे आपकी आमदनी में इजाफ़ा भी होगा। इसके साथ साथ हमने वकला के क्लाइंट्स को, यानी कि आपके क्लाइंट्स को जो लाइव डायरी डाउनलोड करेगा उसमें अपने केसेस रखेगा, उनके क्लाइंट्स को उनके साथ कनेक्ट करने के लिए माई लायर ऐप भी बनाई है, जिसमें वो साइन अप होगा आपका क्लाइंट, तो उसको उसके केसेस के मतलब, सिर्फ उसके केसेस के मतलब जो है अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके बाद हमने वो आपको मोबाइल स्क्रीन पे भी लेके जाना है। तो हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, जहाँ पे हमको आपको मुतारफ़ करवाते हैं माई लायर ऐप भी और लायर्स डायरी भी। शुक्रिया जी, आ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आ गए हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पर, और मेरे पास चूँकि एप्पल फ़ोन है, तो हम जाएंगे ऐप स्टोर पे। ऐप स्टोर पे जाके हम लाइव डायरी जैसे सर्च करेंगे, ये हमारे सामने आ गई जी लाइव डायरी। और मेरे सामने चूँकि मेरे पास इंस्टॉल है ये, तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आप इंस्टॉल कर लेंगे। ओपन, और ये जनाब ओपन हो रही है। जब ओपन करेंगे आप, तो चूँकि मैं पहले से साइन अप हूँ, तो आप साइन अप कर लेंगे अपने मोबाइल नंबर से कर लें या जीमेल से कर लें, जैसे भी आप साइन अप कर लेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस पे आप देख रहे हैं कि ऊपर तो ये आप लाइव्स के लिए हमने ये जगह रखी हुई है। जिन लाइव्स को हम प्रमोट करना चाहेंगे उनके यहाँ पे एड्स वगैरह चलेंगे। तो जो भी वो हमें अप्रोच करेगा, कोई वकील किसी भी जगह से, तो हम उनको यहाँ पे जगह देंगे इस ऐप में। तो उसके नीचे इस ऐप का प्रॉपर बाकी इंटरफेस है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ वीकली में हमारे पास ज़ीरो केस आ रहा है, क्योंकि अगस्त चल रहा है तो केसेस नहीं लगे हुए, तो ज़ीरो आ रहा है। मंथली में जाएंगे तो भी ज़ीरो आ रहा है। ईयरली में जाएंगे तो ये हमें दिखाता है कि 38 केसेस इसमें सेव हैं। और जो भी केस आप सेव करेंगे वो आपका बैकअप भी बनता जाएगा। जो सेव केसेस हैं उसकी आगे डिटेल ये बता रहे हैं कि पेंडिंग केसेस हमारे पास 2 हैं जो हमने लिखे हुए हैं और अभी दायर नहीं किए। कंप्लीटेड केसेस 3 हैं, मतलब जिनके फैसले हो चुके हैं। और अबेंडेंड केसेस हमारे पास कोई नहीं आ रहा, ज़ीरो हो रहा है, रेड है ये। और ये वो केसेस होंगे जो कोई क्लाइंट आपसे फ़ाइल वापस ले जाता है, आपसे मुतमईन नहीं होता। तो रनिंग केसेस इसमें 33 आ रहे हैं नीले रंग में, बाकी जो है। तो ये आपके सामने केसेस का ओवरव्यू है, वीकली, मंथली और ईयरली। इसके अलावा नीचे लॉ एंड हेल्प एसोसिएट्स की डिटेल हैं, वो मैं यहाँ आपको बाद में लेके जाऊँगा। तो यहाँ आप केसेस पे आएंगे तो आपके पास सारे ही केसेस आ जाएंगे जितने आपके पास ये केसेस होंगे। पेंडिंग पे जाएंगे तो जो केस आपने लिखे हैं अभी दायर नहीं किए वो आ जाएंगे। रनिंग पे जाएंगे तो आपके रनिंग केसेस आपके सामने आ जाएंगे। और कंप्लीटेड पे जाएंगे तो आपके कंप्लीटेड केसेस आपके सामने आ जाएंगे। हम वापस जाते हैं जी। तो ये आपके ये क्लाइंट्स का टैब है। क्लाइंट्स पे जाएंगे तो क्लाइंट्स आपके सामने आ जाएंगे, जो क्लाइंट आप ऐड करेंगे ये उनकी डिटेल सामने आ जाएगी। मज़ीद ऐड का टैब है ऊपर, कोई क्लाइंट ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे। इसी तरह आपका ये स्केड्यूल है कि मतलब स्केड्यूल में आप आज 1 अगस्त आ रही है, तो 1 अगस्त को चूँकि हमारा कोई केस नहीं है, तो यहाँ कोई केस अगर हम दबाएंगे तो यहाँ कोई केस हमें नहीं शो करेगा, सर्च करता रहेगा 1 अगस्त से। हम कहते हैं कि हम इसको नेक्स्ट मंथ में चले जाते हैं, सितंबर में। सितंबर 9 पे चले जाते हैं, इसको ओके करते हैं। ये 9 पे जो हमारे केस लगे हुए हैं ये हमारे सामने आ गए। इस तरह ये केसेस आपके सामने आ जाएंगे स्केड्यूल में जाके। और इसी तरह आगे ऐड केस का ये टैब है कि मतलब आप नया केस ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे कि किस क्लाइंट का ये केस है। तो आप लिस्ट में से क्लाइंट लेना चाहें
तो वो ले सकते हैं, और नहीं तो ऐड न्यू क्लाइंट का ये आ जाएगा। क्लाइंट का नाम लिखेंगे और चाहें तो ईमेल लिखेंगे, और चाहें तो आप फ़ोन नंबर लिखेंगे, ईमेल ना लिखें फ़ोन नंबर लिख लें और एड्रेस लिख लें और उसको ऐड कर दें। क्लाइंट आपके पास जैसे ही ऐड आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लें। मतलब मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये तजम्मुल असलम को कर लेते हैं। इसको जैसे ही हम करेंगे तो आगे जनाब वो कहेंगे सेलेक्ट केस टाइप, किस टाइप का केस है। यहाँ सिविल है, क्रिमिनल है, फैमिली है, रेवेन्यू कोड का, या कोई अदर केस है तो आप यहाँ से नया केस ऐड कर सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ टाइप, हेयर और ऑप्शन वगैरह वो दर्ज करके आप कर लेंगे। इसी तरह आपका कोर्ट का सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी कोर्ट का, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फैमिली कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट, और या कोई और कोर्ट अगर आपकी है तो वो यहाँ से आप ऐड कर लेंगे। इसी तरह आप चले जाएंगे केस स्टेज पे, तो ये बताएंगे कि नोटिस है, रिटन स्टेटमेंट है, एविडेंस है, कोई आर्गूमेंट्स या अरेंजमेंट्स लिखा हुआ है तो आर्गूमेंट्स हैं, कोई और है, उर्दू में ना चाहें और इंग्लिश में चाहें, जो मर्ज़ी लिखें। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर लेंगे। इसी तरह आप देखेंगे कि वो पेंडिंग केस में लिखना है आपने, कंप्लीटेड में, अबेंडन में, जो भी आ गए। तो पहले ज़्यादा पेंडिंग होता है तो यहाँ हम आगे लिखेंगे कि ये लिख रहे हैं हम अभी, तो केस का नंबर ऐड कर देंगे अपने पास। अगर आपके ऑफिस का नंबर आपने देना है तो वो, अगर जब वो आपको कोर्ट से कोई नंबर मिलता है तो वो यहाँ पे बाद में कर सकते हैं। केस का आप लिख लेंगे कि केस वर्सेस कौन है, तो वो हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे आप। अंडर सेक्शन किसके तहत है वो कर लेंगे आप। केस की डिटेल कर लेंगे कि टोटल कितनी फ़ीस आपकी उसके साथ तय हुई है और कितनी आपने रिसीव की है। इसी तरह उस केस में जब कभी कोई अपोनेंट आ जाएगा उसकी डिटेल आप लिख लेंगे कि अपोनेंट नेम और उसके लायज़ का नेम और लायज़ का फ़ोन नंबर वगैरह आप लिख सकते हैं। और कोर्ट किस सिटी की है और जज का नेम आप लिखेंगे और यहाँ सेव करेंगे तो आपका वो नया केस क्रिएट होकर सेव हो जाएगा। तो ये केस का हो गया कि आप केस ऐड केस करेंगे तो वो आ जाएगा। अगर अकेला क्लाइंट आप ऐड करना चाहते हैं वही तरीका है, फिर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए, ये हैं तरीके। अब केस आपके पास ऐड हो गया, आप चल रहे हैं। अब आप देखें कि इस केस जो ऐड केस है उसके साथ आप क्या कर सकते हैं। ये ऐड केस है, ये मनीर अहमद और ये बाकी किस जज साहब के पास है जो अनवान है उसका। और मज़ीद अगर कोई हेयरिंग आपने ऐड करनी है तो वहाँ आप चले जाएंगे और यहाँ से आप जाएंगे अगर इस टैब से, तो यहाँ पे आप जाके इस क्लाइंट को जब कभी ब्लॉक करना चाहें ब्लॉक कर सकते हैं, कॉल करना चाहें कॉल, और रिमूव वगैरह भी यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये नीचे ये डिटेल आ रही है जिन जिन केसेस पे ये केस लगा है। तो इसके बाद हम इसमें चले जाते हैं केस में, यहाँ से एविडेंस में। अब आप आ गए कि एविडेंस, आप कोई आपके पास उस केस के मतलब का एविडेंस है, कोई स्टैम्प है और कोई वीडियो है या इमेजेस है। एविडेंस पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे जाएंगे तो इमेज अगर कोई है तो यहाँ से आप अपलोड कर लेंगे, वीडियो है तो यहाँ से कर लेंगे, डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से कर लेंगे, उसकी ये केस की एविडेंस होगी। और डॉक्यूमेंट में आप उसका दावा, जवाब दावा, दीगर डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहें यहाँ पे आप अपलोड कर लेंगे। इसी तरह इस केस के मतलब कोई आपके पास केस लॉज हैं, ये नोट्स में जाएंगे, यहाँ आप वो केस लॉज वगैरह लिख देंगे। जब कभी आप चाहेंगे तो वो लिखे लिखाए कहीं से आप निकाल लेंगे केसेस, या केस से मतलब का कोई नोट स्पेशल देना है वो आप दे के यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे नोट्स वगैरह को। अगर आप चाहते हैं कि केस ला मुकम्मल का मुकम्मल, तो वो स्कैन करके आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स में कोई केस ला रख सकते हैं। जब चाहे आप उसको निकाल भी सकते हैं। मज़ीद जहाँ ऐड का बटन है और भी ऐड करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, यहाँ से जाके स्कैन वगैरह पड़े होंगे तो वहाँ से आप कर। तो ये भी सहूलत है इसमें। मतलब आप इसकी मुकम्मल डायरी, केस डायरी दे सकते आप कर सकते हैं। अब फिर कोई भी चीज़ आपने पढ़ी है, कोई नोट्स पढ़े हैं, कोई एविडेंस पढ़ी है, कोई तस्वीर है, प्रिंट करना चाहते हैं, ये ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप ये प्रिंट में जाके उसको प्रिंट कर लेंगे, जो भी आप या डाउनलोड प्रिंट कर लेंगे, इसको भी आप कर सकते हैं। तो अपनी हद तक ये पूरी कोशिश की है कि आपका जो ऑफ़िस है वो पेपरलेस हो जाए और सारी आपके ऑफ़िस की डिटेल, केस हियरिंग्स वगैरह वो आप इसमें ऐड कर सकें। अब आपके पास एक केस है आज लगा हुआ है, हम फिर इसी पे चले जाते हैं मनीर अहमद वाले केस पे। तो यहाँ से जाके हम ये चाहते हैं कि अब ये इसकी हियरिंग जो है इसकी अपडेट करनी है हमने, ये केस है तो ऐड हियरिंग पे हम जाएंगे। तो जो भी डेट होगी यहाँ पे, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यहाँ पे हम उसको कर देंगे कि जनाब 10, 24, 25 जो भी होगी उस पर ये चली जाएगी। तो वो आप सिंपल, आपको और कुछ भी नहीं इसमें करना पड़ेगा। तो इस तरह ये आपकी डायरी यहाँ पे अपडेट होती रहेगी। अब फर्दर हमने मुस्तकबिल में इसका जो नक्शा बनाया है कि वकला को हम एक दूसरे से साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट ये डिटेल्स है, अभी जाके आप यहाँ पढ़ लेंगे ये डिटेल कि हम क्या करना चाहते हैं
और जॉइन के बटन पे क्योंकि ज्वाइन किया हुआ है तो आपको जॉइन का आएगा ऑप्शन। जॉइन के ऑप्शन पे आप एक प्रोफार्मा फिल करेंगे तो ये जॉइंट हो जाएगा। आपकी डिटेल हमारे पास आती रहेगी। हम मुस्तकबिल में जब हमारे पास लायर्स की एक टीम तैयार हो जाएगी तो हम देखेंगे कि लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, मुख्तलिफ़ शहरों में जो लायर्स हैं और वो कौन कौन सा काम कर रहे हैं। कोई टैक्स का कर रहा है, कोई क्रिमिनल कर रहा है, कोई सिविल कर रहा है। तो उनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे कि एक वकील है, अगर वो क्रिमिनल कर रहा है और वो टैक्स का काम आता है और किसी को रेफ़र करना चाहे तो रेफ़र कर सकता है। फिर वो जो रेफरल मामलात होंगे उसमें कमीशंस बेस वो मामलात चलेंगे और उसमें आपकी अर्निंग में इजाफ़ा होगा। इसके बाद मुस्तक़बिल में हम इसको एआई के साथ भी जॉइंट करेंगे और बहुत सारा और भी जो जो तजावीज़ आपकी तरफ से आएँगी हम इसको उसके मुताबिक बनाएँगे। तो इसके साथ ही हमने एक ये वकील के पास उसकी डायरी हो जाती है। इसके साथ ही हमने एक माई लायर ऐप भी मुतारिफ़ करवाई है। मतलब आप एप्पल स्टोर पे हम गए, माई लायर सर्च किया, ये माई लायर, ये आपके सामने आ गया। चूँकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया माई लायर। इसमें सब बस सिर्फ इतना है कि माई लायर में जाके, यहाँ चूँकि मैं खुद लायर हूँ, मैं क्लाइंट नहीं हूँ, तो मैंने यहाँ कुछ ऐड नहीं किया हुआ। तो जब कोई आपका क्लाइंट इसको डाउनलोड करेगा और साइन अप हो जाएगा तो उसके सामने भी ये वकला की ऊपर डिटेल चली चली जाएगी। और अगर आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, आप भी चाहेंगे यहाँ आपके भी हम वो बैनर चला देंगे। तो ये चलता रहेगा और वो उस बैनर से आपके व्हाट्सएप पे एक्सेस भी कर सकेगा, जो भी उस ऐप को देखेगा, आपसे मशवरा कर सकेगा सारी चीज़। मतलब फ़र्ज़ करें कि ये मेरा अपना चल रहा है तो यहाँ पे हम करते हैं तो ये व्हाट्सएप पे चला जाता है कि ओपन लिंक और कहाँ कहाँ आपने जाना है। तो इसके अलावा हम इसमें जो क्लाइंट्स हैं आपके लिए मुस्तक़बिल में यहाँ भी एआई इंटीग्रेटेड करेंगे और वो उसके ज़रिए वो आपसे एआई से मशवरा करेंगे। उसके बाद जहाँ से वो चाहेंगे कि वकील को कनेक्ट करना है तो वहाँ वो आपसे कनेक्ट करके मशवरा, उसकी कोई फ़ीस रखी जाएगी जो आपको डायरेक्ट मिलेगी। तो ये सारा कुछ आप वकला भाइयों की सहूलियत के लिए किया गया है। तो आप सारे ये ऐप, दोनों ऐप्स, पहली ऐप अपने पास लाइज डायरी जो है वो डाउनलोड कर लें और दूसरी ऐप आप कर लें अपने क्लाइंट्स को करवा दें। तो इंशाल्लाह ताला मुस्तक़बिल में हम इसको मज़ीद भी अपडेट करना जा रहे हैं और इससे ना सिर्फ़ आपको सहूलियत होगी, आपकी यहाँ पे जाके कनेक्ट करके और वहाँ हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएँ और हमें उसके सजेशंस दें, राय दें। आपकी राय का एहतराम किया जाएगा और इसको मज़ीद अपडेट करेंगे और हम अपने वकला भाइयों के लिए इसको बेहतर से बेहतर करने की मुस्तक़बिल में